बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सामान्य काल का 17वां सप्ताह है और आज हम पवित्र ग्रंथ में पहले पाठ में देखते हैं इब्राहिम का अपने ईश्वर से एक रिश्ता, एक संबंध जो इतना गहरा है कि इब्राहिम एक बच्चे की तरह अपने पिता के पास विनती करता है। इब्राहिम बार बार विनती करता है, एक ऐसी पुकार जो धर्मी के अंतरतम से आती है, हृदय से आती है, और ईश्वर उसे एक पिता की तरह, जैसे एक बच्चे को एक पिता कहता है, ठीक है, यदि वैसा हुआ तो ज़रूर इस तुम्हारी विनती को मैं पूरा करूँगा। इब्राहिम की आग्रहपूर्वक विनती, इब्राहिम की नम्रतापूर्वक विनती और पूरे विश्वास के साथ विनती हम आज के पहले पाठ में देखते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते वक्त वही सामर्थ्य हम प्रभु से मांगे जो इब्राहिम को ईश्वर ने दिया था, विश्वास का सामर्थ्य, नम्रता का सामर्थ्य और साथ साथ आग्रह के साथ प्रार्थना करने का सामर्थ्य। पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते समय हमारे सभी कमियों को, हमारे पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें, एक क्षण मौन रहे और प्रभु की दया याचना करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम महिमा गान गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 20 से 32 तक। प्रभु ने कहा, सोदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उनके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है?
प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर से उनसे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने, मेरा प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिल जाएं। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 12 से 14। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों का क्षमा किया है। उसने नियमों का वह वध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। दिल में मेरे आ तू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वचन संख्याएं 1 से लेकर 13 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप कलंक मिटा दें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सामान्य काल के 17वें सप्ताह में हम प्रवेश किए हैं, और यह आज का दिन हमें उन पाठों की ओर ले जाता है जहाँ पर एक साधारण बात पर, जो साधारण दिखती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है, उस बात की ओर हमें इन तीनों पाठों के द्वारा लिया जाता है, या ये तीनों पाठ उसकी ओर इंगित करते हैं। विशेष करके जब हम पहले पाठ में पढ़ते हैं जहाँ पर इब्राहिम प्रभु के पास एक विनती कर रहा है, एक ऐसी गहरी विनती, ऐसी धर्मी की ऐसी गहरी प्रार्थना
जिसके द्वारा इब्राहिम उस प्रभु पर भरोसा रख रहा है। संत पौलुस हमें दूसरे पाठ में इस बात को बताते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य में आप विश्वास करते हैं। प्रार्थना मतलब ईश्वर के सामर्थ्य में आप विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के कारण इब्राहिम पिता से आग्रह करता है, ईश्वर से आग्रह करता है। यदि थोड़े लोग होंगे तो एक छोटे बालक जैसी विश्वासपूर्ण प्रार्थना इब्राहिम हमें सिखाता है। किस प्रकार वो मध्यस्थता करता है, किस प्रकार एक छोटे बालक जैसे उसके पिता के पास मांग रहा है। थोड़े ही लोग होंगे। और जब सुसमाचार में हम प्रवेश करते हैं, सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु के शिष्य उनके साथ 3 साल तक रहे, उनके हर एक कार्यों को देखे, महान से महान चमत्कार को देखे। उन्होंने आंधी को शांत किया, उन्होंने देखा। मुर्दों को जिलाया, उनके शिष्यों ने देखा। रोटियों के चमत्कार किए, उन्हें शिष्यों को देखा। शब्द मात्र से, स्पर्श मात्र से उन्हें रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला। ऐसे महान चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के द्वारा किए हुए देखे हैं। उनमें से वो किसी भी बात को उनसे नहीं मांगते, उनसे ये भी नहीं कहते प्रभु हमें अच्छा प्रवचन करना सिखाइए, हम भी अच्छे अच्छे प्रवचन कर सके। लेकिन आज प्रभु के शिष्य एक ऐसी बात को मांगते हैं जो हमें सबों को सोच के लिए या विचार करने के लिए यहां पर बुलाता है। एक वचन यहां पर बुलाता है, वो वचन है प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लॉर्ड टीच अस टू प्रे। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। शिष्यों ने प्रभु यीशु के जीवन को देखा था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। प्रभु यीशु भी अपनी अंतिम घड़ी में जब थे तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। शिष्यों ने देखा है, उनके जीवन को करीब से देखा है, निकट रहकर देखा है कि प्रभु हर समय प्रार्थना के द्वारा अपने पिता से जुड़ते थे। प्रार्थना का साधारण अर्थ है पिता से जुड़ना, एक संबंध बनाना, एक रिश्ता बनाना, जहां हम पिता की ओर हर समय भरोसे के साथ देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं मेरा पिता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं देखता हूं मेरा पिता है जो मेरे साथ है, मेरी हर एक बातों को सुनता है, मेरी हर एक बात पर वो कान लगाता है। इस तरह से प्रभु के शिष्य प्रभु यीशु के पास मांगते हैं। उन्होंने देखा है प्रार्थना का सामर्थ्य। जब प्रभु अपने घुटनों पर होते हैं, सारी कायनात, सारी सृष्टि उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। महान से महान चमत्कार उनके शब्द मात्र से होने लगते हैं, और उसका रहस्य है, उसका स्रोत है साधारण अर्थ में प्रार्थना। एकमात्र शक्तिशाली स्रोत प्रभु के जीवन में हम देखते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का रहस्य प्रभु यीशु उन्हें सिखाते हैं। और सबसे पहले जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु को कहते हैं, प्रार्थना में शुरुआत में ही प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं अपने ईश्वर को पिता कहकर पुकारो, अपने ईश्वर को पिता कहकर पुकारो। वो तुम्हारे हृदय के पास रहने वाला ईश्वर है। वो दूर बैठकर तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाने वाला ईश्वर नहीं, तुम्हारी सभी बातों को देखकर दूर रहकर देखने वाला ईश्वर नहीं है। वो तुम्हारे करीब रहने वाला ईश्वर है, तुम्हारे हृदय को झांकने वाला ईश्वर है, तुम्हारे हृदय में देखने वाला ईश्वर है, और तुम्हारे हृदय में रहने वाला ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को तो पिता कहकर पुकारो। और प्रभु कहते हैं हे हमारे पिता। एक महान और शक्तिशाली प्रार्थना हजारों बार हम दोहराते हैं इस शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा, जिस प्रार्थना के द्वारा हम पिता से कहते हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य हमारे जीवन में आए पिता, तू हमारे जीवन में आए पिता। प्रभु रहस्यों को खोलते हैं किस प्रकार से जब हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे प्रार्थना का सामर्थ्य बढ़ जाता है, हमारे प्रार्थना में बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। और आज हम संत पौलुस भी हमें उसी प्रकार सिखाते हैं कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा,
ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा। जैसे ही प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं, उनको उस रहस्य को आसान बनाने के लिए एक साधारण दृष्टांत उनके सामने रखते हैं। किस प्रकार से आग्रह से एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास जाता है। समय सही नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, रात का समय होता है, एक ऐसा समय जहां पर सब कोई आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है भले ही वो मित्र होने के नाते नहीं, लेकिन आग्रह के कारण वो उसकी बात सुनेगा, आग्रह करता है। प्रभु हमें वचन के द्वारा यही सिखा रहे हैं, पिता के पास आग्रह करो। और प्रभु वचन में कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और क्यों नहीं दिया जाएगा? वो तुम्हारा पिता है। और जब तुम पिता से मांग रहे हो, उस चीज को मांगो जिसके द्वारा तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। और प्रभु आखिर में कहते हैं पवित्र आत्मा को क्यों नहीं मांगते हो? पवित्र आत्मा को मांगो, मतलब स्रोत को ही मांगो, साधारण चीजों को मत मांगो, स्रोत को ही मांगो। प्रार्थना का सामर्थ्य उस स्रोत से आने वाला है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब हम इस प्रार्थना के सामर्थ्य पर थोड़ा विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को टटोल कर देखें। जब हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, तब हम क्या करते हैं? क्या हमारे ईश्वर पर, हमारे पिता पर हम भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं? हम उसके सामने घुटनों पर आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु जब भी घुटनों पर आते हैं, महान से महान चमत्कार, जो बातें असंभव दिखती थी वो बातें होने लगती है। उसी प्रकार से हम जब घुटनों पर हमारे पिता के पास आएंगे, असंभव चीज़ें संभव होने लगेगी। जो हमें लगता है हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो पिता हमारे जीवन में करेगा। इस पवित्र मिस्सा बलिदान का सामर्थ्य मांगे। जिस प्रकार हमें संत अगस्तिन कहते हैं प्रार्थना आत्मा की सांस है, श्वास है। बिना प्रार्थना के आत्मा जीवित नहीं रह सकती, बिना प्रार्थना के आत्मा जीवित नहीं रह सकती। वहीं संत अगस्तिन आगे कहते हैं प्रार्थना का अर्थ है अपने हृदय को पिता की ओर उठाना, प्रभु की ओर उठाना। आइए हम इस मिस्सा बलिदान के द्वारा, एक महान प्रार्थना के द्वारा, जो बलिदान की प्रार्थना है, धन्यवाद की प्रार्थना है, और जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, उसके द्वारा प्रभु के सामने नतमस्तक हो और प्रभु से आशीष और कृपाएं मांगे। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठूंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत रहता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ
और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हमारे निवेदनों को हमारे प्रेमी पिता के हाथ में सौंपें। हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने संत पिता के लिए भी ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाएं, ताकि ईश्वर उन्हें प्रचुर कृपाएं प्रदान करे और वह सारी कलीसिया को एकता एवं प्रेम में बनाए रखे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धार्मिक अधिकारियों, विशेषकर हमारे पुरोहितों एवं समर्पित लोगों के लिए ईश्वर के दरवाज़ा पर खटखटाएं, ताकि वे अपने समर्पण एवं धार्मिक कार्यों में उत्साह से भर जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। गरीबी की समस्या धन संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाना है। धनी लोग गरीबों को सहायता देने हर संभव प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया का निर्माण मिशनरियों के अथक परिश्रम का फल है। हम उन बीते और वर्तमान में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सब कुछ त्याग कर सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं, जिन्हें सुनने का अवसर ना मिला हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासी अपने प्रार्थनामय जीवन द्वारा ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, और जो लोग हमें दुख पहुंचाते हैं उन्हें हम क्षमा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, इन सभी निवेदनों को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। विश्वास के साथ की हुई प्रार्थनाओं को तू सुन और उसे पूरा कर। यह मांगते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु,
हम तुझे यह उपहार चढ़ाते हैं। इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब वे न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए एक साथ गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व की उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने अपने बलिदान द्वारा और अपनी कृपा द्वारा हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारें। उसी अधिकार के साथ हम एक साथ मिलकर हमारे ईश्वर को सामर्थ्य और महिमा के साथ सम्मान दें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी न भुलाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह हम प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त याग संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये हीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये हीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत।